लोगों का मेरे चैनल पे अर्पित वर्मा चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ मैं इतनी पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी बात करेंगे कि ये कौन सा पार्ट कहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, किस प्रकार से जो आँख होती है अपना वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है, उस हिसाब से फिर लोकेशन आप समझेंगे। उसके बाद फिर जैसे अगला जब लेक्चर लाएंगे, जैसे मान के चलिए कॉर्निया है, कॉर्निया के बारे में फिर ए टू जेड सारी चीज़ें बताएंगे, प्यूपिल के बारे में बताएंगे, आइरिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, लेंस। सबसे पहले इस वीडियो में आप लोग समझ लीजिए लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, लोकेशन जो होती है सबसे जो बाहरी पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, जो कॉर्निया का सबसे देता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बाद जो प्यूपिल होती है जस्ट पीछे आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग डायग्राम में फोकस करिएगा। ठीक है, कॉर्निया होता है, प्यूपिल होती है, आइरिस होती है। ठीक, लेंस का लोकेशन आप समझ लीजिए कि जो लेंस की लोकेशन होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद रेटिना ये यहाँ पे होता है। ठीक है, और रेटिना के अंदर का ही पार्ट मैकुला होता है। ठीक, ऑप्टिक नर्व होती है। अब समझिए, देखिए मान के चलिए यहाँ से अगर कोई जो चीज़ हम देखते हैं, यहाँ से कोई रेज आती है, ठीक है, सूर्य की किरण आती है, सीधे होते हुए यहाँ पे रेटिना पे मैकुला पे गिरती है। ठीक है, मैकुला पे गिरती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब कोई किरण आती है, प्रकाश किरण आती है, तो सबसे पहले जिसकी मुलाकात होती है उससे होती है कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया से होती है, कॉर्निया को पास करते हुए। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसे पहले समझिए, आप पहले इसको आप लोग डिफाइन कर लीजिए। ये वाला जो पार्ट होता है उसको एंटीरियर चेंबर बोलते हैं। ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर। ठीक है, इस वाले पार्ट में एक्वस ह्यूमर आप लोग देखेंगे, एक्वस ह्यूमर भरा होता है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में जो पीछे वाला जो इतना आप लोगों को सेक्शन दिख रहा है इसमें विट्रस भरा होता है। ठीक है, एक तरीके से जो कि एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चेंबर में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे बताएंगे। और पोस्टीरियर चेंबर्स में विट्रस होता है। ठीक है, और ये भी लिक्विड फॉर्म के तौर पर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब रेज आती है। ठीक है, जब रेज आती है, यहाँ से रेज आएगी। ठीक है, सबसे पहले कॉर्निया से मुलाकात होगी, फिर आइरिस से। मतलब रेज कितनी, जैसे जो किरण होती है वो तेज आ रही है, धीमे आ रही है, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा है, वो क्या करती है, जो आइरिस होती है। ठीक, यहाँ पे जो आप लोग आइरिस देख रहे होंगे, ठीक है, जो आइरिस होती है, आइरिस क्या करती है, जितनी आँख को चाहिए मतलब एकदम ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करता है, आइरिस होती है, आइरिस जितनी रेज अंदर जानी चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अगर ज़्यादा तेज रेज आ रही है तो अपने आप को सिकोड़ लेता है। ठीक है, ये आप लोग को ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, अपने आप को सिकोड़ लेती है, जिससे अंदर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही रेज जाती है। ठीक है, उसके बाद लेंस के अंदर से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से होते हुए जब लेंस को पार करती है, ठीक, उसके बाद आता है ये विट्रस से होते हुए रेटिना पे रेज गिरती है। ठीक है, गिरने के बाद यहाँ पे जो इमेज बनती है वो जस्ट उल्टा बनती है। ठीक है, सीधी इमेज नहीं बनती है, क्योंकि जब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब रेटिना पे जो किरण गिरती है तो जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है कि उल्टा बनती है, तो यहाँ पे उल्टा इमेज बनती है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि हमको सीधा कैसे दिखाई देता है। सीधा इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ से जब इमेज गिरती है, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यहाँ से सीधे ये जाता है ब्रेन की ओर। जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए जो मैसेज आता है, ठीक, इमेज होती है वो ब्रेन में जाती है। ठीक है, और ब्रेन में इमेज जो होती है वो सीधी हो जाती है। ठीक है, इमेज जब सीधी हो जाती है, ठीक है, तब क्या करता है, जो ब्रेन क्या करता है, देखने काम करता है, ब्रेन चीज़ों को सीधा करता है, फिर हम लोगों को जो इमेज होती है वो सीधी दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले, आप लोगों को अगली इमेज की बात कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए साफ लिखा है, देखिए इंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, और ये आप लोगों को पोस्टीरियर चेंबर देखिए, यहाँ से आप लोग अगर हम मार्क किए दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो पोस्टीरियर चेंबर है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा जो पार्ट होता है कि इंटीरियर चेंबर में आता है, कौन सा पार्ट पोस्टीरियर चेंबर में आता है। ठीक है, तो इंटीरियर चेंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कॉर्निया लिखा है, आइरिस लिखा है, सिलेरी बॉडी लिखा है, लेंस लिखा है। ठीक है, लोकेशन समझ लीजिए, ये वाला जो पार्ट है कॉर्निया है। ठीक है, ये वाला जो आइरिस है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला अंदर ये आपको पन्नी टाइप जो सिमटा हुआ दिख रहा है वो आइरिस है। ठीक है, सिलेरी बॉडी ये वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ से अच्छे दिखाते हैं। देखो, जो सिलेरी बॉडी है जो लेंस को पकड़ के रखती है, ये वाला पार्ट
इतना इधर से, ठीक है, और इतना इधर से, ये होता है स्लेरी बॉल जो लेंस को पकड़ के रखती है, ठीक है, लोकेशन पे मतलब डिसलोकेशन ना हो जाए, उससे एक बीमारी भी हो जाती है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। आप पोस्टीरियर चैम्बर की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट एंटीरियर चैम्बर, ये वाला पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर चैम्बर में। पोस्टीरियर चैम्बर्स में जैसे मान के चले विट्रस, विट्रस मतलब लिक्विड फॉर्म होता है, जो ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाले सेक्शन में इसमें भरा होता है, ठीक है, उसको विट्रस बोलते हैं। रेटिना तो आप जानते हैं, ये वाले जो पार्ट होता है जो रेटिना बोलते हैं, ठीक है। रेटिना के जो पीछे वाली जो लेयर होती है उसको कोराइड बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व तो ये वाला बोलते हैं, जो सेक्शन है जिसके थ्रू जो ब्रेन में चीज़ें, जो मैसेज आता है ब्रेन में जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये इतने सारे पार्टों की लोकेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ये तो बेसिक जानकारी वाला था, ठीक है। अगर अगले वीडियो में बिल्कुल मान के चलेगा, अगर हम कॉर्निया का टॉपिक लेके आएंगे तो A to Z उसके बारे में सारी चीज़ें बता देंगे। जो जिन लोगों को दिक्कत है कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनके लिए प्रॉपर हम हिंदी में बता देंगे, ठीक है। अगर हो सकेगा तो नोट्स के रूप में आप लोगों को दिखा देंगे, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, या तो फिर जिस प्रकार से चीज़ें अगर हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा मतलब आप लोगों के लिए दे पाएंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।